ये आपने सही बात की है, एक ही तरह के ड्रामे बन रहे हैं, ड्रामे भी और एक ही तरह की लुक भी एक जैसा है। मैं कह रहा हूँ कि आप देखें, आप शेड्स लगा के, अक्सर ड्रामे में आपको बताऊंगा एक जैसे सीन्स हैं, हीरो ने शेड्स लगाए हुए हैं, ठीक है, और उसने बेहतरीन सा लिबास पहना हुआ है, वो लैंड क्रूजर से उतर रहा है, ऐसे लुक दे रहा है, वैसे लुक दे रहा है, और एक लाइन वो बोल रहा है, और उसके बाद वो सीन खत्म हो जाता है। तो वो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के हीरोज वगैरह, उन एक्टर्स को थोड़ा सा मुआशरे के ऊपर जरा नजर रखनी चाहिए। एक्चुअली इट्स नॉट द एक्टर्स जॉब। हाँ, या तो ये कि डायरेक्शन ऐसी है, लोग क्या देखना चाहते हैं ऐसे। मैं आपसे सवाल करूं, मैं ऑनेस्टली आपको एज एन एक्टर बताती हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि मैं हायर्ड हेल्प हूँ, ठीक है। मैं अगर प्रोड्यूसर बनती हूँ या मैं चैनल ओनर होती हूँ या मैं राइटर भी नहीं होती, क्योंकि राइटर्स के पास भी इतना हक नहीं है और इतनी उनके पास जो है वो कैपेसिटी नहीं है कि वो कुछ प्रोड्यूस कर सके खुद से। हमें कमीशन किया जाता है। अब मुझे फोन आता है, मैंने एक सर्टन कैरेक्टर किया जिसमें मैं रो रही हूँ, ठीक है, वो रोती पीटती बेचारी औरत का कैरेक्टर है, जो कि जनरली होता है और लोग बहुत पसंद करते हैं। मैं लगती भी नहीं हूँ, हालांकि 5'9" हूँ मैं, कहाँ से मुझ पे कोई जुल्म कर सकता है, करके तो देखे। बट कास्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो मुझे ऑफर होता है, क्योंकि मैंने उसमें कदरे बेहतर रोया होता है, तो उन्होंने रोने का ही होता है, रोने का ही होता है। और उसके बाद और मैं क्या करूँ, मुझे अपना घर का चूल्हा जलाना है, ठीक है, मुझे अपनी लिटरली हम लोग जो है वो बिकॉज हमारी रोजी रोटी इससे जुड़ी है। मैं अगर बोलती हूँ आगे से जाके कि यार नहीं मुझे इस किस्म का कैरेक्टर नहीं करना, वो कहते हैं नहीं भाई चैनल तो कह रहा है कि ये करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक बात होती है कि आप अपने बाल कर्ल नहीं कर सकते, आप अपने बाल स्ट्रेट रखें, आप ये नहीं करें, आप ये यहाँ से यहाँ तक। मैंने पहले भी इतनी चीज अगर होती है जाले, तो फिर तो ये है कि आप मुझे बताएं, एक रो रही है औरत, मैंने बहुत सारे ड्रामे अभी देखे बड़े बड़े चैनल्स पे, वो रो रही है लेकिन उसका कहीं से भी पोस्चर रोने वाला नहीं लग रहा, उसका लिबास रोने वाला नहीं लग रहा, थक गए ना, पूरे मेकअप में है, ठीक है, और वो रो रही है लड़की, लग ही नहीं रहा कि उसके ऊपर। मैं आपको गुनगुनाते हुए सुनती हूँ ना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपका दिल है कि आप भी एक्टिंग करें, ऐसा एक्टिंग कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, ये एक्टिंग की तो जारी है। होस्टिंग आपकी एक्टिंग है। तारीफ एक्टिंग थी या आप सब एक जैसे लगते हैं एक्टिंग थी? नहीं, सब एक जैसे स्क्रीन पे लगते हैं वैसे तो। देखें जिनसे मेरी मुलाकात, जैसे आप लोग एक्टर्स हैं, लेकिन कितने यानी जो बात करते हैं बिल्कुल जैसे लोग एक दूसरे से बात करते हैं ना, तो इस तरह होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि शायद आप सही कह रहे हैं कि प्रोडक्शन का फॉल्ट है, वो ये कहते हैं लोग ये देखना चाहते हैं, लोग भी देखना चाहते हैं। मैं नहीं समझता कि लोग देखना चाहते, नहीं देखना चाहते। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी अक्सर औकात जो है ना वो बहस इसी बात पे होती है कि द वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर राइट नाउ, ठीक है। आपके पास सिर्फ पाकिस्तान का कंटेंट नहीं है, और कंटेंट के हवाले से भी बात करेंगे जो कि सोशल मीडिया पे भी और हर जगह टिकटॉक और दूसरा, आपके पास टर्किश ड्रामे भी हैं जो इतने हिट हुए, उन्होंने वावेला मचा दिया, यू नो, दे थ्रू एवरीवन आउट ऑफ द वाटर। और उसके बाद फिर इंडियन कंटेंट भी है, फिर कोरियन कंटेंट इतना पॉपुलर है, स्पेशली हमारी यंग जनरेशन में, उनकी म्यूजिक भी पॉपुलर है। जब वो चीजें एक्सेप्टेबल है और उनके पास डिफरेंट स्टोरीज होती हैं, डिफरेंट थीम्स होती हैं, हम लोग उसको एक्सप्लोर क्यों नहीं करते? हमारे पास क्यों नहीं? हम क्यों नहीं करते हैं? बहुत कम करते हैं। लेकिन जो फिर उसकी एग्जीक्यूशन सही नहीं होती। जो है वो डाइवर्सिटी की थोड़ी सी कमी है फीचर्स में, हमारी इंडस्ट्री में। मे बी मेल एक्टर्स में इतनी नहीं, शायद फीमेल्स में ज्यादा। नहीं मंशा, नहीं मेल्स में वैसे मैं ये समझता हूँ एक्सप्रेशन पे काम करने की जरूरत है, मुझे ज्यादा पता नहीं है। मैंने यही तनकीद जो है एक्ट्रेस से भी सुनी है कि वो चाहते हैं कि कर्ली बाल वाली जो सारी लड़कियां हैं वो विलेनस या नेगेटिव रोल करें, और जो स्ट्रेट बाल वाली हैं वो जो है जो वो रोल करें। सो देयर इज सम ट्रूथ टू व्हाट यू से। तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है, एग्जैक्टली बिल्कुल नहीं है। तो ये और यानी एक्सप्रेशन नहीं होते चेहरे पर, आपके तासुरात हैं, आप अगर मुस्कुरा रहे हैं तो उसका अलग एक्सप्रेशन है। आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आप लोगों ने तो ज़ाहिर है इसी फील्ड में, लेकिन वो नजर नहीं आता, वो हीरो हो या जो लीड हीरोइन हो, उसमें बिल्कुल भी मुझे तो कोई इम्पैक्टफुल कोई काम नहीं नजर आता। सबको एक कटहरे में रख के जज करना तो थोड़ा सा वो हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। बहुत सारी सीरीज, कितनी सारी सीरीज ऐसी होती हैं कि जो एक्टर्स का नाम भी नहीं जानते आप, लेकिन उनकी एक्टिंग से इतना इंस्पायर होते हैं। अच्छा, एक मैं आपसे जरा एक पर्सनल तो नहीं पर एक वैसे सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या होस्ट को ये लगता है कि एक्टर्स बहुत ज्यादा फेक हैं? और क्योंकि आप लोग जो बात करते हैं वो ज्यादातर रियल लाइफ को लेके करते हैं ना, जो आपकी ज्यादातर गुफ्तगू होती है वो एक्चुअल जो इश्यूज हमारे मुल्क में चल रहे हैं या बैरून मुल्क हैं उनके हवाले से बात होती है, जबकि हमारा जो काम है वो ज्यादा एक मेक बिलीव दुनिया में है। बट स्टिल हमारी भी तो रियल लाइफ की अक्कासी है। अभी तो हम इनसे इनका पॉइंट ऑफ व्यू। क्या सवाल? अच्छा, ये ना एक्टिंग करे कि आपने मेरा सवाल नहीं सुना। चले जवाब दें आप, बताएं। यानी मुझे ये लगता है कि अच्छा, लोगों को ये लगता है कि फैंटेसाइज करते हैं लोग, जैसे अब रियल लाइफ में आप क्या हैं, लोग समझ रहे होते हैं कि रियल लाइफ में भी यही है,
ये होता है लोगों के बिल्कुल साथ। है। जैसे मैं एंकर हूं ना, तो लोग समझते हैं कि यार ये तो पता नहीं, ये शायद मुख्तलिफ कोई है स्पीसी, ये कोई अलग है। यानी अगर मैं उनको कभी कैजुअल उसमें नजर आता हूँ, वो सोचते हैं आप भी यार, सब्जियां वो नहीं हो खरीदते सकते। हैं, आप भी सब्जी की हाँ, दुकान यार, पे आप वो नजर नहीं हो आते सकते हैं। यार मैं वो क्यों नहीं हो सकता भाई? ठीक है, क्या मुझे हर वक्त ही आप, यानी मुझे ये ब्लेजर पहनना है और मुझे ये सारे जैकेट्स पहन के घूमना है और मैं एंकर हूँ, ऐसा नहीं है। हम भी इंसान ही होते हैं। कहाँ है भाई, कैमरा किधर है? ये हाँ कैमरा, ये भाई हम लोग भी इंसान है, ये एक्टर्स भी इंसान है, बिल्कुल आप ही की तरह उठते बैठते हैं, आप की तरह बातचीत। लेकिन इसमें क्या हमारी एक गलती है? वैसे हमारी गलती यहाँ तक हो गई कि हमने रियल लाइफ को रियल लाइफ बना के पेश कर दिया। ठीक है, हम डिस्क्लेमर भी नहीं दे रहे हैं ना, हम ऐसे समझ रहे हैं कि सब चीज बहुत अच्छी जा रही है और रियल लाइफ में हम बहुत कुछ ऐसा दिखा रहे हैं कि हमारे जो लोग हैं वो इतना बनावटी खाने में और हर चीज में इतना बनावटी चीज पसंद करते हैं कि हमें भी कहीं ना कहीं वो प्रेशर फील होता है कि हमें एक बनावटी इंसान बन के अच्छा, अच्छा पहले क्या था? पहले था एक्टर्स पब्लिक नहीं होते थे ज्यादा। नहीं, आप लोग ये बात कीजिए, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हाँ जी, बताइए। पहले हम कीजिए, आप आपका मुकम्मल करें। नहीं फरमाइए, फरमाइए, प्लीज कीजिए। हम बिल्कुल खामोश भाई। अच्छा, मुझे ये लगता है ना, हम लोग आर्टिस्ट हैं, ठीक है। जब मैंने काम करना शुरू किया, मैं ऑलरेडी विजुअल आर्ट्स से परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरफ आई हूँ। विजुअल आर्ट्स मीनिंग पेंटिंग एंड स्कल्पचर और उसकी तरफ से आई हूँ, फाइन आर्ट्स की तरफ से, और फिर परफॉर्मिंग आर्ट्स। दिस इज माय फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। मैंने जब आर्ट चूज किया तो बिकॉज मेरे पास, आप लोग तो सब जानते ही होंगे, बहुत कुछ है एक्सप्रेस करने को और मैं चाहती हूँ एक्सप्रेस करना। और हम लोग एज एन आर्टिस्ट, चाहे आप पेंट कर रहे हो, चाहे आप एक कैरेक्टर को पेंट कर रहे हो, यू नो परफॉर्मेंस के जरिए से हम ब्रिज करते हैं रियल लाइफ और थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके फॉर दी ऑडियंसेस। तो मुझे लगता है हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज आर्टिस्ट कि हम लोग रियल लाइफ को दिखाएं, उसकी अक्कासी करें, बजाय इसके कि हम प्रेशर लें कि भाई आप क्या देखना चाहते हैं, आप क्या देखना चाहते हैं। सही। सो मेरा ये नजरिया। बट मैं आपकी जो पहले शुरू में जो बात थी ना, वो हम उस नजरिए तक तब पहुंचते हैं, हम उस मकाम तक तब पहुंचते हैं जब मेरा कोई वेटेज होगा। लेकिन अब जाके मैं एक मकाम पे हूं कि मैं कहूंगी किसी डायरेक्टर से या प्रोड्यूसर से कि ये जो आपने स्क्रिप्ट मुझे दी है, मुझे इसमें ना कैरेक्टर की जस्टिफिकेशन समझ नहीं आ रही कि अगर उसके मियाँ के साथ उसके इश्यूज थे एंड शी फाउंड हरसेल्फ एंड नाउ व्हाई डज शी हैव टू गो बैक टू हिम। व्हाट अबाउट द टाइम्स जब आप ऐसी बात करते हैं तो डायरेक्टर्स आपको ये फील कराते हैं कि आप डिफिकल्ट हो रहे हैं, या देखिए जो लिखा हुआ है ना, आपने वो ही बोलना है। जो लिखा हुआ है, बेशक वो पता नहीं जो लिखा हुआ, अब ऑब्वियसली हमारे स्क्रिप्ट्स इतने बड़े होते हैं, मतलब इतने लंबे होते हैं, 20-25 एपिसोड्स, और बाज़ औक़ात जब हमें वो मिलता है स्क्रिप्ट तो वो आधा कंप्लीट होता है। बहुत दफा ऐसे होता है, तो हमने हर चीज तो नहीं पढ़ी हुई होती। आगे जाके जब आप वो पढ़ते हैं तो आपको रियलाइज होता है ये तो कैरेक्टर एक ऐसे राइटर्स वगैरह है, ऐसे राइटर्स हैं जो कहते हैं कि यार इसको ले लो, इसको निकाल दो, जरा सा अगर लफ्ज इधर उधर किया तो मैं ठीक है। आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? कुछ राइटर्स हैं ऐसे। मैं एक को जानती हूं, हिम्मत पकड़ के नाम भी ले लेना। नहीं, खलील जो खलील रहमान कमर है, हिम्मत पकड़ के नाम भी ले लेना। तो वो इस तरह के हैं। मैंने सुना यही है, मैंने कभी उनके मैंने उनके 2-3 सीरियल किए हैं, लेकिन हाँ अच्छा, वो तो माफी का भी मुतालबा करते हैं, मुझे लगता है माफी का भी मुतालबे करते हैं वो एक्टर। मैंने सारी चीज से पहले नहीं हुआ क्या? नहीं, मेरा कभी उनसे उस तरीके से बातचीत नहीं हुई जिसमें ये सारी बातें मुझे कहें। और ये सब इन सब चीजों से पहले जब जो टीवीज के इंटरव्यूज हैं और जो आप ही लोगों के थ्रू हमें ज्यादा उनके बारे में पता चला है, तो सो आई डोंट नो whether this is a recent development or whether he's always been like this. इंसान भी जो है वो बहुत चेंज, वो शायद एक ड्रामे के बाद वो हो गए होंगे शायद, ऐसा वो I don't know.